रिसेंटली यूट्यूब ने बहुत ज्यादा पॉलिसीज लॉन्च की है, जिसके अंदर एक आती है सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल। ये पॉलिसी इतनी खतरनाक है कि आपके सारे चैनल एक ही बार में डिमोनेटाइज हो सकते हैं। अगर आपके चैनल पे ये आ गया है तो कैसे उससे बचना है, मतलब इसको कैसे सही करना है। और अगर आपके चैनल पे नहीं आई तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये पॉलिसी काफी ज्यादा लोगों का जो है फ्यूचर तबाह कर चुकी है। ऑलरेडी काफी चैनल इसकी वजह से जो है इफेक्ट हो चुके हैं। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं कि ये पॉलिसी तब अप्लाई होती है जब आपका कोई पहले का चैनल ऑलरेडी सस्पेंड या टर्मिनेट हो चुका हो और आप उसके बाद एक नया चैनल बना लेते हो। दोस्तों, यूट्यूब का जो सिस्टम है वो ये चेक करता है कि क्या ये नया चैनल उसी पर्सन का है या नहीं। और ये चेक सिर्फ आपके नाम से नहीं होता, बल्कि आपका डिवाइस, आईपी एड्रेस, लॉगिन पैटर्न और एक्टिविटी सब ट्रैक करता है। अगर सिस्टम को थोड़ा भी डाउट होता है कि ये नया चैनल उसी पर्सन का है जिसका पुराना चैनल सस्पेंड हुआ था, तो दोस्तों वो बिना वार्निंग के आपके करंट चैनल को भी सस्पेंड कर देता है। बेसिकली तो सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल ये पॉलिसी आती है, ये बहुत ज्यादा चैनल पे आ चुकी है। ये तब आती है जब आपका यूट्यूब किसी भी रीजन से डिमोनेटाइज हो गया हो एक चैनल, ठीक है, और आपके 2-3 चैनल्स है तो ये बाकी चैनल्स के ऊपर भी तुरंत आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, यूट्यूब कहता है कि अगर आपका एक चैनल किसी भी वजह से डिमोनेटाइज हो गया है, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई भी यूट्यूब ने कोई इशू लगा दिया है तो आपके बाकी जितने चैनल्स इससे लिंक होंगे वो सारे भी डिमोनेटाइज हो जाएंगे। अब लिंक होने का मतलब क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही आपको समझना है। देखिए दोस्तों, लिंक होने का मतलब इतना नहीं होता है कि आपने सेम जीमेल यूज किया है। यूट्यूब के लिए लिंक का मतलब है आपका पूरा डिजिटल बिहेवियर मैच करना, जैसे कि सेम डिवाइस यूज करना, सेम आईपी एड्रेस से लॉगिन करना, सेम एडसेंस अकाउंट यूज करना, सेम टाइप का कंटेंट या एडिटिंग पैटर्न सेम रखना। ये सब सिग्नल्स यूट्यूब को बताते हैं कि ये सब चैनल्स एक ही पर्सन के हैं। इसलिए अगर आपका 2-3 चैनल्स है और उनमें से एक चैनल किसी भी वजह से डिमोनेटाइज या सस्पेंड हो जाता है तो बाकी चैनल्स भी रिस्क में आ जाते हैं। मतलब अगर आप एक गलती करते हो और उसका इफेक्ट आपके सारे चैनल्स पर पड़ सकता है। अब आपके मन में आ रहा होगा मैं तो एक नया जीमेल आईडी बना लूंगा, नया चैनल बना लूंगा और सब सेफ हो जाएंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि यूट्यूब सिर्फ जीमेल नहीं देखता, वो आपका पूरा पैटर्न ट्रैक करता है। अगर आपने पहले मिस्टेक की है और उसको चेंज नहीं किया तो चाहे आप 10 और नए चैनल्स बना लो, रिजल्ट सेम ही आएगा। तो आपको खुद प्रिवेंट होना है, आपको खुद इससे बचना है। क्योंकि जब मैंने इसको प्रॉपर पढ़ा तो मैंने कहा यार वीडियो के अंदर ये चीजें जरूर बतानी चाहिए। तो बेसिकली सबसे पहला काम जो आपको करना है, आप 2 चैनल बनाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, अगर आप 2 चैनल बनाते हैं, ठीक है, तो आपको उनके जो आपस में एडसेंस अकाउंट है वो सेम नहीं रखना है। क्योंकि जब आपके किसी एक चैनल पर इशू आता है जैसे डिमोनेटाइजेशन, कॉपीराइट स्ट्राइक्स, रीयूज्ड कंटेंट, तब यूट्यूब सिर्फ उस एक चैनल को आइसोलेट नहीं करता बल्कि वो पूरे लिंक्ड नेटवर्क को रिस्की मान लेता है। अब इसका आपको करना क्या है कि एडसेंस आपको सारे चैनल्स के अलग रखना है। फिर एडसेंस में जो बैंक अकाउंट्स है वो भी सारे अलग अलग होने चाहिए। ये काम तो आपको सबसे पहले कर लेना है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है जिसको यूट्यूब कहता है कि हम देखते हैं, वो है आपका रिकवरी फोन, रिकवरी ईमेल। अगर आप जो है वो रिकवरी फोन, रिकवरी ईमेल सब चैनल्स पर सेम लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही मोबाइल नंबर होता है, सब चैनल्स पे लगा देते हैं रिकवरी, तो दोस्तों वो भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक चैनल पे इशू आया, मतलब डिमोनेटाइजेशन या सस्पेंशन आया और आपके बाकी चैनल्स में भी सेम रिकवरी ईमेल या फोन नंबर लगा हुआ है, तो यूट्यूब उन सब चैनल्स को रिलेटेड मान लेगा और सब पर एक्शन आ सकता है। तीसरे नंबर पे आपको जो काम करना है वो ये है कि आप जब यूट्यूब चैनल बनाते हैं ना, तो वहां सेटिंग में आता है कि आप अपने चैनल को जो है ना वेरीफाई करें अपने मोबाइल नंबर से। वहां पर भी सब चैनल के अलग अलग नंबर देने हैं, अपने फैमिली में से दे दें किसी का, ताकि यूट्यूब को पता हो कि ये डिफरेंट नंबर पे वेरीफाई है। अगर सेम नंबर पे आपके 2 चैनल वेरीफाई होंगे तब भी आपके लिए इशू बन सकता है। और उसके अंदर एक और चीज आती है कि आपका आईपी एड्रेस भी इवन सेव नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि आईपी एड्रेस का मतलब है कि आप अगर डेटा से वीडियो अपलोड करते हैं एक चैनल की तो दूसरे को वाईफाई से कर लें, ठीक है, एक वाईफाई पे कर दे, एक डेटा पे कर दे। कोशिश करें कि अगर हो जाए तो आपके लिए बेहतर है, नहीं तो इस टाइम पे पॉलिसीज लागू हो रही हैं। बेसिकली एडसेंस अकाउंट की वजह से कि अगर आपका एडसेंस जो है वो सेम है 2 चैनल्स का, तो एक चैनल किसी भी वजह से डिमोनेटाइज हुआ तो दूसरा ऑटोमेटिकली डिमोनेटाइज हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि यार अगर ये पॉलिसी हमारे चैनल पे लग जाती है तो हम इससे कैसे बचेंगे। तो आपका जो मेन चैनल था जो डिमोनेटाइज हुआ था उसको मोनेटाइज करना है। अब उसके ऊपर मोनेटाइज कैसे करना है, आपने उसका कंटेंट जो भी यूट्यूब ने पॉलिसी लगाई है वो सही करना है और उसके ऊपर जो है वो
आप अगेन उसकी जब मोनेटाइजेशन ले लेंगे तो आपका ये सेकंड चैनल जो है इसके ऊपर भी अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। इस पॉलिसी को देख के मैं इतनी हैरान हुई कि यार इस टाइम यूट्यूब सिर्फ ये चाहता है कि वो जो है ना चैनल को डिमोनेटाइज ही करता रहे, और बहुत सारे लोगों का यही होता है कि मैम हमारे चैनल इस वजह से डिमोनेटाइज हो रहे हैं, तो कोई कहता है कि मेरा इस वजह से हो रहा है। तो यूट्यूब इस टाइम जो है ना समझ लें कि डिमोनेटाइजेशन का टाइम चल रहा है, तो आपको अपने चैनल को बचाना है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये पॉलिसी अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर आप सेफ रहना चाहते हो तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।